इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं हमको कि अगर हम डेंसर मीडियम में रह करके और रेयर मीडियम में देखें तो एपरेंट हाइट कितनी आएगी, और रेयर मीडियम में रह करके डेंसर मीडियम में देखें तो एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें ईगल को फिश की हाइट क्या दिख रही होगी, मतलब डेप्थ क्या दिख रही होगी, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको निकालना है कि फिश जो है उसको ईगल की हाइट क्या दिख रही होगी। ठीक है, एक उसकी डेप्थ देख रहा है एपरेंट डेप्थ, और एक उसकी एपरेंट हाइट देख रहा है। तो हमारा फॉर्मूला पहले तो हम एपरेंट डेप्थ के लिए ले लेते हैं। एपरेंट डेप्थ अगर निकालना है तो उस केस में हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, म्यू कितना दिया हुआ है, ये डेंसर मीडियम का म्यू दिया हुआ है 4/3, सो 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितनी दी हुई है, एक्चुअल डेप्थ दी हुई है 36 मीटर, सो 36 अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ को डी डैश ले लेते हैं या एपरेंट डेप्थ को y ले लेते हैं। सो y इक्वल टू कितना आएगा, इसको कट करके देख लो, ये 9 टाइम्स हो जाएगा तो y इक्वल टू आ रहा है 27, सो y इज इक्वल टू 27 मीटर। तो 27 मीटर तो इसकी एपरेंट डेप्थ हो गई, 24 मीटर हाइट पे ईगल है, मतलब 24 प्लस 27। सो ईगल को जो डेप्थ दिखने वाली है फिश की, द डेप्थ ऑफ फिश एज व्यूड बाय ईगल इज क्या होगी, 27 प्लस 24 मतलब 51 मीटर। तो ये जो ईगल है इसको फिश जो है वो 51 मीटर डेप्थ पे दिख रही होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि ईगल की हाइट क्या दिख रही होगी इसको फिश को, तो इस केस में हम लगाते हैं म्यू इज इक्वल टू एपरेंट हाइट अपॉन एक्चुअल हाइट, ये लगा लेते हैं। अब म्यू की वैल्यू तो दी हुई है हमें 4/3, एपरेंट हाइट निकालनी है, एपरेंट हाइट ले लेते हैं y, और एक्चुअल हाइट कितनी है, एक्चुअल हाइट दी हुई है 24 मीटर। सो इसको कट करें तो 4 into 8 इज इक्वल टू y, 4 into 8 कितना होता है 32 मीटर, सो y आया 32 मीटर। तो 32 मीटर तो इसकी एपरेंट हाइट इसको मिली है, लेकिन ये कितनी डेप्थ पे है फिश, फिश खुद वाटर से 36 मीटर की डेप्थ पे है, तो 32 प्लस 36 मतलब 68 मीटर, ये 68 मीटर की हाइट पे इस ईगल को देखेगी। ठीक है,